हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन पॉइंट। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता में पार्ट 1 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी को इस लेक्चर के पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दो पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ 1 और पीडीएफ 2। पीडीएफ 1 में जो है इस लेक्चर के क्वेश्चन और आंसर देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करें पीडीएफ 2 की, तो पीडीएफ 2 में जो है इस लेक्चर के क्वेश्चन और आंसर के साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप ये कंप्लीट वीडियो देख लें तो उसके बाद जो है इस क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए जो है क्विज के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्विज का जो है लिंक कहाँ पर मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को इतिहास के किस कालखंड में रखा जाता है? प्रागैतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में, या फिर उपर्युक्त सभी? सिंधु घाटी सभ्यता को जो है आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल में जो है लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं, लेकिन अभी तक जो है पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसीलिए जो है हम बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को जो है आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरी बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। तो इन पॉइंट्स को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है ताम्रपत्रों से, अभिलेखों से, पुरातात्विक उत्खनन से, या फिर साहित्य से? सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान जो है पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लिखित साक्ष्य तो मौजूद है, लेकिन अभी तक जो है पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसीलिए जो है हम ये बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है जानकारी का सोर्स एक ही था, और वो था पुरातात्विक उत्खनन। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि पुरातात्विक उत्खनन। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? लोथल, मोहनजोदड़ो, सूतकांगेडोर, या फिर हड़प्पा? हड़प्पाकालीन स्थल की यदि बात की जाए तो हड़प्पाकालीन स्थल में जो है सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था। कब खोजा गया था? तो 1921 में। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पुरापाषाण युग से, या फिर लोह युग से? हड़प्पा की सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है, क्योंकि इसी युग में जो है तांबे और टीन को मिलाकर क्या बनाया गया था? कांसा बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है, आलमगीरपुर से मांडा तक, मांडा से दैमाबाद तक, दैमाबाद से आलमगीरपुर तक, या फिर आलमगीरपुर से सूतकांगेडोर तक? इस क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन में कहाँ से पूछा जा रहा है? उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर पूछा जा रहा है। तो उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर में क्या आ जाएगा? मांडा से दैमाबाद तक। तो इसका आंसर होगा मांडा से दैमाबाद तक। तो कहने का मतलब हुआ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। यहीं पर अगर पूरब से पश्चिम की ओर पूछता तो आंसर क्या होता? आलमगीरपुर से सूतकांगेडोर तक। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर है, आलमगीरपुर से मांडा तक, मांडा से दैमाबाद तक, दैमाबाद से आलमगीरपुर तक, या फिर आलमगीरपुर से सूतकांगेडोर तक? तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया कि अगर सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर पूछे तो आंसर क्या होगा? मांडा से दैमाबाद तक। और अगर पूरब से पश्चिम की दिशा में पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर से सूतकांगेडोर तक। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व से पश्चिम की ओर में क्या आंसर होगा? आलमगीरपुर से सूतकांगेडोर तक। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि आलमगीरपुर से सूतकांगेडोर तक। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? 1935 में, 1942 में, 1901 में, या फिर 1921 में? हड़प्पा सभ्यता जो है 1921 यानी कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मोहनजोदड़ो किस वर्ष खोजा गया था? 1922 में, 1942 में, 1921 में, या फिर 1901 में? मोहनजोदड़ो जो है 1922 यानी कि 1922 में खोजा गया था। किनके द्वारा खोजा गया था? तो राखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को या फिर बनवाली को? मोहनजोदड़ो को जो है सिंधु बाला बाग, सिंध का नखलिस्तान, मृतकों का टीला, स्तूपों का नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 10, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या फिर इनमें से कोई नहीं? मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है। यहीं पर अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की तो मोहनजोदड़ो जो है लरकाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सिंध। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व या फिर इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल की यदि हम बात करें तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो है अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। यदि हम कार्बन डेटिंग पद्धति के बेसिस पर भी बात करें तो अलग अलग जो है डेट्स देखने को मिल सकता है। जैसे कई जगहों पर जो है आप देखेंगे 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व बताया गया है। कई जगहों पर जो है 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व बताया गया है। कई जगहों पर जो है 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व देखने को मिल सकता है, और कई जगहों पर जो है 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व भी देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि इसके अलावा भी और डेट्स देखने को मिले। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन के लिए इतना सारा डेट्स याद रखना बहुत कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक ही आपको डेट याद रखना है, और वो डेट क्या होगा आपका 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, यही डेट याद रखेंगे। और जिस भी ऑप्शन में ये डेट होगा उसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। और जब ये डेट किसी भी ऑप्शन में नहीं हुआ तो उस केस में क्या करेंगे, इस डेट के नज़दीक में जो भी ऑप्शन होगा उसको टिक कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ऑप्शन बी जो है इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। और इस केस में जो है ऑप्शन बी क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था, उनके घर ईंटों के बने थे, पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था, या फिर बी और सी दोनों? ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि उनके घर जो है ईंटों के बने थे, तो ये तो बिल्कुल सही है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था, तो ये भी सही है। तो कहने का मतलब हुआ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि बी और सी दोनों। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम सैनी ने, राखालदास बनर्जी ने, एस.आर. राव ने या फिर इनमें से कोई नहीं? हड़प्पा की खोज जो है दयाराम सैनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में। और ये हड़प्पा जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दयाराम सैनी। क्वेश्चन नंबर 14, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दयाराम सैनी ने, राखालदास बनर्जी ने, एम.जी. मजुमदार ने या फिर एस.आर. राव ने? मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि राखालदास बनर्जी। ये मोहनजोदड़ो खोज कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। और ये मोहनजोदड़ो जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इन पॉइंट्स को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता की विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन, देहाती खेती, जाति आधारित समाज या फिर इनमें से कोई नहीं? सिंधु सभ्यता की विशेषता की यदि हम बात करें तो सिंधु सभ्यता की विशेषता जो है व्यवस्थित शहरी जीवन थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पक्की ईंटों के मकान बने होते थे, समकोण पर काटती सड़कें होती थी, गलियाँ की यदि हम बात करें तो गलियाँ जो चौड़ी और सीधी होती थी। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि व्यवस्थित शहरी जीवन। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता था पक्की ईंटों के, पत्थर के, लकड़ी के या फिर इनमें से कोई नहीं? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान जनरली किस चीज़ का बना होता था? तो पक्की ईंटों का बना होता था। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा या फिर चांदी? प्रागैतिहासिक काल के जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो उसी टाइम हमने डिस्कस किया था कि मानव द्वारा जो है उपयोग किया गया पहला धातु क्या था?
तांबा। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि तांबा। क्वेश्चन नंबर 18, कालीबंगा स्थित है उत्तर प्रदेश में, सिंध में, राजस्थान में या फिर गुजरात में? कालीबंगा जो है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहीं पर अगर ये पूछ ले कि कालीबंगा जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का खोज जो है अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। अगर हम यदि साक्ष्य की बात करें तो साक्ष्य में जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, हल के निशान मिले हैं, हवन कुंड बोले या फिर अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल पाकिस्तान में है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर या फिर हड़प्पा? लोथल की यदि हम बात करें तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा की यदि हम बात करें तो कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ये तीनों कहाँ हो गया? भारत में। तो बचा क्या आपका? हड़प्पा। तो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो माउंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु के, पशुपति के, इंद्र के या फिर वायु देवता के? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की बात करें तो पशुपति की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे। इसके अलावा और भी है जिनके पूजा वो लोग करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पशुपति। क्वेश्चन नंबर 21, विशाल स्नानागार पाया गया था हड़प्पा में, लोथल में, चन्हुदड़ो में या फिर मोहनजोदड़ो में? विशाल स्नानागार की यदि हम बात करें तो विशाल स्नानागार कहाँ पर पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में। यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितना बताया गया था? तो 11.88 मीटर। चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई कितना बताया गया था? 7.01 मीटर। और गहराई बताया गया था 2.43 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या फिर इनमें से कोई नहीं? सिंधु घाटी सभ्यता का यदि बंदरगाह की बात की जाए तो क्या होगा? लोथल होगा। लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ये लोथल जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर क्या होगा? भोगवा नदी के किनारे। यदि खोजकर्ता की बात की जाए तो खोजकर्ता क्या होगा लोथल का? तो SR राव। कब हुआ था खोज? तो 1954 में। और एक बात यह है कि लोथल को जो है लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लोथल। 23 में जो है सही मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो मोहनजोदड़ो का क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो का हो जाएगा विशाल स्नानागार। और हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा से क्या मिला था? पुजारी की मूर्ति। तो बी का हो जाएगा 1। और कालीबंगा की यदि बात करें तो कालीबंगा से जो है क्या मिला था? जुते हुए खेत के निशान। तो सी का हो जाएगा 3। और लोथल में क्या हो जाएगा? लोथल में क्या था? बंदरगाह। तो डी का हो जाएगा 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी, संकरी और टेढ़ी मेढ़ी, सपाट या फिर संकरी और घुमावदार? हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा यानी कि कॉइन्स में किस देवता की आकृति चित्रित थी? इंद्र की, पशुपति की, विष्णु की या फिर वरुण की? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा पशुपति यानी कि ऑप्शन बी। तो ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 1 के क्वेश्चंस। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही।